औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था और इसका जो प्रीवियस हम टॉपिक डिस्कस किया वो सिग्निफिकेंट फिगर था और टॉपिक था हमारे पास 1.11 और जो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं 1.12। वो जो 1.11 वाला वो भी हमारे पास क्या था, एक लॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें शॉर्ट भी देखे, एमसीक्यूज भी देखे। जो स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं वो काइंडली प्रीवियस भी लेक्चर ज़रूर सुने, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ये नोट्स बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप एज इट इज़ ये टेक्स्ट लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है 1.12 और इसका नाम है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेज रेडी है आपके लिए और साइड पे मैंने लिखा है लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपसे प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी मैंने बना दिया साथ, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट विद एग्जाम्पल के साथ आपने बताना है। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एज इट इज आपने नोट कर लेना है, हेडिंग के साथ बनाया हुआ है और इसको अच्छे से पहले समझना है। समझना जरूरी है, याद करना फिर आसान हो जाएगा। अगर आप एज इट इज नोट कर लेते हैं और वीडियो पे फोकस नहीं करते तो फिर आप लोग रट्टा लगाओगे और वो फिर भूल जाएगा आपको, ठीक है। तो बजाय इसके आपका फोकस नोट करने पे ही ना हो, आप साथ साथ इसे लर्न भी करें, सीखें भी। देखिए बेटा, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, पहली हेडिंग ये ब्लू वाली देख लें, प्रिसीजन की थी। मैं सारा जो भी डाटा आपको बताऊंगा पहले प्रिसीजन के बारे में बताऊंगा और फिर इसके बाद हम एक्यूरेसी पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप बन जाता है, इसलिए मैंने दरमियान में बॉर्डर लाइन नहीं लगाई। आपने प्रिसीजन को अलग से एक्सप्लेन करना है और एक्यूरेसी को अलग से। बेटा आप तैयार हो जाओ, कंसेप्ट के साथ इसको सीखना। टॉपिक बहुत आपके निस्बत अगर देखा जाए ना, आपके लेवल पे ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा आपको अच्छे से ये समझा पाऊँ और आप लोग अच्छे से समझ पाए। प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने से पहले मैं आपको ना एक गेम खिलाने वाला हूँ। आप लोग पहले वो गेम खेलें, तो उस गेम को समझें, फिर उसके बाद हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन इन टर्म ऑफ फिजिक्स देखेंगे। जी डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं जी, यहाँ पे ये मैंने सर्कल बनाया, आपको सर्कल दिखाई दे रहा है लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये हमारे पास एक गेम है। वो डॉट से नहीं लगाते, ऐसे फेंकते हो, वो दीवार पे ये बोर्ड सा बना होता है, दरमियान में डॉट होता है, एक सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर आप ऐसे तीर फेंकते हो तो आपका तीर कहाँ पे हिट करना चाहिए, वो दरमियान में डॉट नहीं नजर आ रहा ब्लू कलर का, वहां पे हिट करना है। तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं और आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, आपने टारगेट पे हिट किया। तो यहाँ पे 3 डायग्राम बनाई, ए बी सी। इससे पहले हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझते हैं, फिर मैं एग्जांपल भी 1-2 दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी लेकिन आपने इत्मीनान से ये लेक्चर मुकम्मल सुनना है। जी पहले ए वाला देखें, यहाँ पे एक निशानेबाज है, वो क्या करता है, पहला ऐसे डॉट फेंकता है, वो यहाँ पे आके हिट करता है। ये नीचे वाला एरो देख लें, मैं ये ओपन करके बता, यहाँ पे आके हिट करता है। दूसरी बार फिर ट्राई करता है, फिर यहाँ पे आके हिट करता है। तीसरी बार फिर करता है इसी के पास इधर इसके करीब। अब ये तीनों क्या एक ही जगह पे हिट हुए हैं, यानी कि करीब हिट हुए हैं। इसका मतलब ये टारगेट से दूर है लेकिन एक दूसरे के करीब है। इसका मतलब वो जो निशानेबाज है वो चले एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज जरूर है, अच्छा निशानेबाज, गलत भी नहीं कह सकते। तो बेटा ये जो हमारे पास रिजल्ट निकला है, जो उसने निशानेबाजी की है और तीनों ही एक ही लोकेशन पे आके हिट किए हैं, चाहे टारगेट से दूर है, ये जो हमारे पास होगा ये प्रिसाइज होगा बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट अच्छा नहीं है लेकिन प्रिसाइज जरूर है। तो क्योंकि ये टारगेट के से एक तो दूर है और जो वैल्यू जो वो डॉट हिट किए हैं वो करीब हिट किए हैं और टारगेट से दूर किए हैं, इसलिए ये जो उसकी जो मेजरमेंट थी ना वो प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है।
क्लोज हो मेजरमेंट एक दूसरे के, उनको हम प्रिसाइज मेजर, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर हो। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये दरमियान में डॉट है, उसने पहला डॉट फेंका, दूसरा आया बंदा, फिर उसने फेंका, यहाँ पे हिट किया, फिर उसने फेंका, 3 डॉट उसने फेंके, ये यहाँ पे हिट किए। देखो ना तो ये जो उसने डॉट हिट किए एक दूसरे के करीब है, दूसरा ना ये टारगेट के करीब है। तो हम कह सकते हैं ये जो निशानेबाज हिट कर रहा है ना डॉट को, ये ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रीसाइज है, यानी कि आप कह सकते हैं अच्छा निशानेबाज नहीं। आगे थर्ड पे देखिए, सी वाली, एक और आता है, वो क्या करता है, हिट करता है पहला यहाँ पे करीब, दूसरा फिर इसके करीब, तीसरा इसके करीब। अब वो हम देखते हैं, ये जो है ये एक्यूरेट भी है और प्रीसाइज भी। प्रीसाइज का मतलब क्या है, इन टारगेट का ये जो हिट करता है वो उनका करीब है ना, तो देखिए ये तीनों करीब नहीं है। और एक्यूरेट का मतलब है कि टारगेट के करीब, तो ये तीनों टारगेट के भी करीब है। तो ये जो मेजरमेंट उसकी थी ना, या ये जो निशानेबाजी उसकी थी, उसको एक्यूरेट भी कह सकते हैं और उसका प्रीसाइज भी कह सकते हैं, दोनों टाइटल दे सकते हैं। ओके है यहाँ। अब आ जाओ, आपके पास जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, पर स्क्वायर, आप 10 भी कह देते हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, अब इसको प्रेसिजन को और एक्यूरेसी को यहां से आपने देखना है। आप क्या करते हो, किसी ऑपरेटर से ये वैल्यू मेजर करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू होती है। ले जी, पहली आपने मेजरमेंट ली, एक्सपेरिमेंट किया, 9.6 आई, कितनी आई, 9.5 आई। दूसरी ली 9.6 आई, तीसरी ली 9. हमारे पास 7 आई। अब देखें ये वाली जो मेजरमेंट है ये इससे मैच नहीं कर रही। टारगेट क्या है, टारगेट ये 9.8 वाला है, लेकिन ये क्या है, ये वैल्यू एक दूसरे के क्या बहुत ज्यादा करीब है। तो ये वो ऐसी मेजरमेंट जो एक दूसरे के करीब हो लेकिन टारगेट से चाहे दूर हो लेकिन उनमें क्लोजनेस हो, ऐसी मेजरमेंट को प्रीसाइज मेजरमेंट कहते हैं। ये एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि टारगेट के करीब नहीं है, लेकिन प्रीसाइज जरूर है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे जो टारगेट के करीब होगी। अब इन तीनों में फिर देखो, ये जो 9.7 है, ये वाली टारगेट के क्या है, करीब है। तो ये वाली जो मेजरमेंट है हमारे पास इन तीनों में एक्यूरेट मेजरमेंट है। ओके हो गई, तीनों हमारे पास प्रिसीजन में आ जाती हैं, और इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू जो टारगेट के करीब है वो एक्यूरेसी में आ जाती है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कंसेप्ट कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, वैल्यू एक दूसरे के क्लोज है चाहे ये टारगेट से दूर है, और एक्यूरेसी क्या है कि टारगेट के करीब वैल्यू, टारगेट के करीब वैल्यू वो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू होगी जो टारगेट के करीब होगी। और प्रिसीजन क्या होगी, क्लोजनेस होगी लेकिन टारगेट से क्या होंगे, चाहे दूर होंगी ये वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देखें प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, डिफरेंस वाला क्वेश्चन बना, उसके बाद प्रिसीजन, पहले ये डेफिनेशन देखना, इस ये जो गेम खेली इसके मुताबिक, फिर उसके बाद फिजिक्स की टर्म में इसको समझिएगा, फिजिक्स की टर्म में इसे कैसे समझें। प्रिसीजन रिप्रेजेंट दैट हाउ क्लोज आर द मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर, यही बात है। जैसे कि 9.6, 9.5, 9.6, 9.7 और ये वाली डायग्राम, तो ये प्रिसीजन को इंडिकेट कर रही है। समझ आ गई। उसके बाद अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज दैट विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब इसका क्या मतलब है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये बेटा डिपेंड करती है, क्या करती है, डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे, ऑपरेटर्स के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती। मतलब अब इसका मतलब प्रिसीजन डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे।
अब आ जाए इसका फॉर्मूला, ये प्रेसिजन इन्वर्सली रिलेटेड है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के, यानी कि जितना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी प्रेसिजन उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे समझिएगा, आपने मीटर रॉड से मेजरमेंट ली, उसका लीस्ट काउंट किया 1 मिलीमीटर, फिर आपने यूज किया वर्नियर कैलिपर, उसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। तो देखिए इसका लीस्ट काउंट किसका कम है, वर्नियर कैलिपर का। तो वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है और इसकी प्रेसिजन क्या है, ज्यादा है। तो जिस आले का लीस्ट काउंट कम होगा वो उतना ही प्रिसाइज होगा, ये बात याद रखनी है। और जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट ऑफ ऑपरेटस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इसलिए इसकी प्रेसिजन क्या है, कम है। ओके हो गया। उसके बाद फिर बात करता है प्रेसिजन इज डिसाइडेड बाय इंस्ट्रूमेंट, सो से द इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है। जिस ऑपरेटर्स का लीस्ट काउंट कम होगा ना उसकी प्रेसिजन ज्यादा होगी। कंपेयर करते जाओ, स्क्रू गेज का इन दोनों की निस्बत बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू देता है, इसका मतलब उसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, उसकी प्रेसिजन इन दोनों की निस्बत क्या है, ज्यादा है। समझ आ चुकी होगी बात। एग्जाम्पल आगे देखिएगा, एग्जाम्पल पढ़ते हैं भी क्या दिया हुआ है। रीडिंग 2.4 सेंटीमीटर मेजर्ड फ्रॉम वर्नियर कैलिपर, ये रीडिंग वर्नियर कैलिपर से ली गई है और ये वाली रीडिंग मीटर रोड से ली है, ये मीटर रॉड से ली गई है। तो इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट क्या है, कम वर्नियर कैलिपर का। तो ये वाली हमारे पास प्रीसाइज मेजरमेंट। फिर वो कहता है 2.4 मेड फ्रॉम द मीटर रूल विच मीन प्रीसाइज मेजरमेंट हैज मोर डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट ज्यादा होते हैं, डिजिट ज्यादा होते हैं, तो इसमें हमारे पास ज्यादा है। तो इसका क्या है, लीस्ट काउंट कम है, इसलिए इसकी प्रेसिजन क्या है, ज्यादा है। समझ आ चुकी होगी बात। अब आ जाए एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी को अच्छे से देखना है। और एंड पे मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको एक रिजल्ट लेके बताऊंगा, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे ये सारे कंसेप्ट। एक्यूरेसी डिपेंड करती है, एक्यूरेसी रिप्रेजेंट दैट हाउ क्लोज इज द मेजरमेंट टू द एक्चुअल वैल्यू। मैंने बताया था ना, जैसे कि 9.5 लिया था, 6, 7 और 9.8 के करीब कौन सी थी वैल्यू, 9.7। तो वो हमारे पास क्या थी, एक्यूरेट मेजरमेंट थी, टारगेट के जो करीब थी। तो उसी से मैंने ये डेफिनेशन, एक्चुअल वैल्यू को जो मेजरमेंट क्लोज होगी वही उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब इसको क्या कहते हैं, ये नई बात आ गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या इसे कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जिसकी ये कम होगी ना उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। एक पीछे प्रेसिजन डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे। ये तीनों बातें लिख लें। तो इसका मतलब जिसका लीस्ट काउंट कम उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम और उसकी प्रेसिजन क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वो इनवर्स रिलेशन में, जैसे ये इनवर्स रिलेशन में। उसके बाद इनवर्स रिलेशन का मतलब एक चीज कम होगी तो दूसरी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ये मैथमेटिकली उधर सॉल्व करेंगे पजल को तो फिर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्यूरेसी इज डिसाइडेड बाय मेजरमेंट, सो वी शुड से मेजरमेंट इज एक्यूरेट। ठीक है, तो एक्यूरेसी ये डिपेंड करती है मेजरमेंट पे। जो मेजरमेंट करीब होगी टारगेट के वही हमारे पास क्या होगी, एक्यूरेट होगी। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देख लें। यूजिंग मीटर रूल द रीडिंग 2.4, 3.6 और 5.8। इसमें जो 5.8 सेंटीमीटर, ये क्या पता ये सबसे बिगर वैल्यू आ रही, टारगेट के करीब हो तो यही हमारे पास क्या होगी, एक्यूरेट रीडिंग होगी। ओके हो गया। जैसे कि जी की वैल्यू हम देख रहे थे, ये नीचे देख रहे हैं ना, ये जी की वैल्यू, ठीक, ये वाली ये जी की वैल्यू, ये वाली एक्यूरेट मेजरमेंट, क्योंकि टारगेट के क्या है, बहुत ज्यादा करीब है। अब आ जाए, आप थोड़ा सा ना वो पजल सोल्व करते हैं। अब ये रीडिंग मैंने ली है, इसको अब अलग से आपने चाहे नोट करना तो कर रहे, नहीं करना तो अदरवाइज उतना ही काम कर रहे हैं। अब मैं समझाना चाहता हूँ आपको। केस 1 है, मीटर रूल को यूज किया गया। किसको, मीटर रूल को।
और रीडिंग कितनी लेगी 25.5 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो मीटर रोल की है ना, आपको पता लीस्ट काउंट को ही कहते हैं ना, मैंने बताया था लीस्ट काउंट को ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। वो कितनी है मीटर रोल का लीस्ट काउंट क्या 0.1 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि इतनी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसकी कैसे निकालते हैं। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला आपने याद रखना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है ना, एक्यूरेसी इन पे डिपेंड करती। तो लीस्ट काउंट को अगर डिवाइड कर दें मेजर्ड वैल्यू से किससे और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास जो आएगी वैल्यू वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की आ जाएगी। ओके हो गया। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, उसका फार्मूला बेटा ये लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, यानी कि लीस्ट काउंट ऑपरेटर और जिस ऑपरेटर से वैल्यू ली है 100 से मल्टीप्लाई करना और परसेंटेज में आपका आंसर आएगा। अब देखेंगे किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, किसकी प्रेसियन कम है, किसकी प्रेसियन ज्यादा है, किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है। ये चीजें हमने देखनी है। या एक्यूरेसी कह लें, किसकी कम किसकी ज्यादा, उसके बाद प्रेसियन किसकी कम किसकी ज्यादा। उसके बाद एक और ऑपरेटर्स यूज किया गया है, वो हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर। क्या है, वर्नियर कैलिपर। तो देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो कोई हमारे पास रोड है उसकी लेंथ मेजर की, तो ये मेजर्ड वैल्यू आई, और ये वाली ऊपर वाली हमारे पास लीस्ट काउंट डिवाइड किया 100 पे मल्टी, तो ये वाली वैल्यू आई किससे, मीटर रूल को यूज किया। उसके बाद जब वर्नियर कैलिपर से हमने इसका जो लीस्ट काउंट होता है वही हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है। और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैंने कहा इसका फॉर्मूला है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और इससे जो रोड की लेंथ मेजर की वो हमारे पास 0.45 सेंटीमीटर आई, और इसको जब लीस्ट काउंट पे डिवाइड करेंगे 100 से मल्टी, तो ये हमारे पास 2.0% परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई। अब देखें यहाँ पे रिजल्ट पे गौर करें। प्रेसियन डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे, जिस और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे। ठीक है, प्रेसियन का डिपेंड है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे, और ये डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे। जो प्रेसियन है, प्रेसियन इसका इनवर्स रिलेशन होता है लीस्ट काउंट के साथ। जिसका लीस्ट काउंट होगा कम उसकी प्रेसियन होगी ज्यादा। अब देखें यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, कम है, किसकी निस्बत, मीटर रोल की निस्बत। तो यहाँ पे इसकी प्रेसियन देखें हमारे पास क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट कम है तो इसकी प्रेसियन कम है। इस फॉर्मूले के मुताबिक ये जो रिलेशन हम ड्रा कर चुके हैं। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। क्या आ जाता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, या आप कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये इक्वल होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो डिपेंड करती है, ये इसका डिपेंडेंस है, डिपेंड किस पे करती है, एक्यूरेसी पे, एक्यूरेसी पे। ये जो एक्यूरेसी है इन पे डिपेंड करती है। अब देखें जिसकी वैल्यू आएगी कम उसकी एक्यूरेसी कम होगी, पर जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उसकी एक्यूरेसी भी क्या होगी हमारे पास। ये दोनों इनवर्स रिलेशन में, पीछे फार्मूला पढ़ा था ना ये वाला, ये एक्यूरेसी इनवर्स रिलेशन है परसेंटेज या दूसरी हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो जिसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये कम होगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, और जिसकी ये ज्यादा होगी ये क्या होगी, कम होगी। आप देखते हैं यहाँ पे हमने ली मीटर रोल से, इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली वो कितनी 0.4, तो 0.4 मीटर रोल से ली है। तो और दूसरी देखें हमने वर्नियर कैलिपर से ली है, वो कितनी है वैल्यू 2। अब देखें यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी कम है, मीटर रोल की, तो उसकी जो एक्यूरेसी क्या है वो ज्यादा है, और इसकी क्या है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में बातें आ जाए। लेक्चर को बार बार देखिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएंगी बातें। दोबारा फिर एक दफा समरी कर दूं, जिस लीस्ट काउंट जिस आले का कम उसकी प्रेसिजन उतनी ज्यादा, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतनी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्रेसिजन के साथ इनवर्स रिलेशन। तो जिस आले का लीस्ट काउंट कम उसकी जो हमारे पास प्रेसिजन है वो क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, और जिसका जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा उसकी प्रेसिजन उतनी कम होगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे, इसका इसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है। और जिस ऑपरेटर्स की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो हमने इनमें देखा मीटर रूल की जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंट अनसर्टेनिटी कम आई है ना, तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन, ये फार्मूला पीछे भी बता के हूँ, इधर ये फार्मूला है प्रेसिजन का, ये भी बता के आया हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी बेटा लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ आगे शेयर करना ना भूलिएगा।